Hello students, this is Siddharth Jain, assistant professor from the Rajki Engineering College in Mainpuri. This is the 8th lecture or the final lecture of the unit 4 of a subject quantity estimation and the construction management. Okay. In this lecture we will understand about the construction production equipments and the tunneling equipments also. Okay. Okay. So, now what is the simple terms, what is the construction production equipment? Basically, concrete production equipment, basically the equipments which is used for the production of concrete, okay, and the placing of concrete also, it is termed as a concrete production equipment. Basically concrete बनाने के लिए, concrete की जो पार्ट्स हैं उनको रखने के लिए, उनको बनाने के लिए और किसी एक जगह पर ले जाने के लिए, प्लेस करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज अ कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट, सब उसी के अंदर आते हैं. ओके. सो कंक्रीट प्रोडक्शन में बहुत सारे फेजेस होते हैं, तो उन सारे फेजेस को फुलफिल करने के लिए अलग तरीके के इक्विपमेंट यूज होते हैं. तो हम वन बाय करके पढ़ेंगे. तो देयर आर सेवरल फेजेस ऑफ मेकिंग कंक्रीट, लाइक स्टोरिंग ऑफ मटेरियल, बैचिंग ऑफ मटेरियल, mixing, transportation, compacting and finishing, and the curing of concrete. Okay, these are these types of these types of process which is used for the concrete production. The first one is a storing of material, then batching of material, mixing. We will understand what is these terms. Okay. For every phase there are different equipment we will use. There are following equipment. The first one is a storing plant. हमको स्टोरिंग प्लांट, हमें कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या चाहिए, तो नॉर्मल टर्म्स है वो क्या चाहिए किसी कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए. हमको कंक्रीट के लिए क्या चाहिए, कंक्रीट के लिए हमने चाहिए सीमेंट, एग्रीगेट, इसमें दो तरीके के किट आ जाते हैं, एक फाइन और एक कोर्स. Okay, the third one is a water, and sometimes we also need the admixture. Admixtures also. Okay. तो हम समझते हैं हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंक्रीट प्रोडक्शन के लिए, बट हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्या एक साथ पड़ती है, अगर हमको इनको एक प्रोपोर्शनल में एक तरीके से एक बोल सकते हैं एक सिंपल प्रोपोर्शन में रखना होता है. अगर उस प्रोपोर्शन से ज़्यादा कम वैल्यू हो जाती है तो कंक्रीट जो बनेगा उसकी स्ट्रेंथ में कमी और ज़्यादा हो सकता है. तो हमको इन सभी को एक तरीके से रखना होता है. हमें सीमेंट एग्रीगेट सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह रखना पड़ता है, इसको बोलते हैं स्टोरिंग प्लांट. तो स्टोरिंग प्लांट में बहुत सारे टैंक्स होते हैं जिसमें अलग अलग मटेरियल अलग अलग चैम्बर्स में रखे होते हैं. ठीक है. फॉर स्टोरिंग डिफरेंट मटेरियल्स आर स्टोर इन अ डिफरेंट चैम्बर्स बिकॉज ऑफ नॉट मिक्सिंग. अगर मिक्सिंग हो जाती है इम्प्रॉपर वे में तो वो कंक्रीट नहीं बन जाता और कुछ ही बन जाता और बेकार हो जाता है, वो हमारे कंक्रीट प्रोडक्शन या कंस्ट्रक्शन में कोई भी यूज नहीं होता है, वेस्टेज ऑफ मनी. तो हमको अलग अलग तरीके से रखना होगा और जिस प्रपोर्शन में चाहिए उस प्रपोर्शन में हमको लेके आते हैं, मिक्स करते हैं, देन हमारा कंक्रीट फॉर्म होता है जिसको हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर लगा सकते हैं. ओके. डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट आर स्टोर इन डिफरेंट चैम्बर, मीन्स द फाइन एग्रीगेट हमको फाइन एग्रीगेट अलग चैम्बर में रखना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट अलग चैम्बर में रखना पड़ेगा. एंड दीज मटेरियल आर मिक्स इन अ मिक्सिंग प्लांट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. और मिक्सिंग प्लांट में इन मटेरियल्स को हमको रखना होगा और मिक्स करना होगा जो अपने डेफिनेट प्रोपोर्शन के हिसाब से, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कंक्रीट चाहिए, एक प्रोपोर्शन कंक्रीट चाहिए. हम अलग अलग प्रोपोर्शन कंक्रीट अलग अलग तरीके से रखेंगे. जैसे कंक्रीट का प्रोपोर्शन किसी पर डिपेंड करता है उसकी स्ट्रेंथ पर. ओके. उसी स्ट्रेंथ पर अगर हमें हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट चाहिए तो उसका प्रोपोर्शन बदल जाएगा, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो उसका प्रोपोर्शन बदल जाएगा. तो उस स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, उस स्ट्रेंथ का मटेरियल उस प्रोपोर्शन का मटेरियल हम एक जगह पर रखते हैं, इसको बोलते हैं अपन मिक्सिंग प्लांट. वहाँ मिक्स करते हैं और अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं. तो फर्स्ट वन इज फॉर अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट. द फर्स्ट इक्विपमेंट इज अ स्टोरिंग प्लांट. द सेकंड वन इज द बैचिंग प्लांट. व्हाट इज द बैचिंग प्लांट? बैचिंग प्लांट मीन्स हम रॉ मटेरियल को अरेंज करते हैं उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, बैच करते हैं, बांटते हैं और फालतू में मिक्स कर देते हैं. जैसे हमारे पास किसी स्टोरिंग प्लांट में मान लिया हमारे पास एक स्टोरिंग प्लांट है जिसमें बहुत सारे चैम्बर हैं.
इसमें एग्रीगेट रखा हुआ है, फाइन, इसमें कोर्स, इसमें सीमेंट, ठीक है। तो हमें एक M25 का मटेरियल चाहिए मान लेते हैं, या किसी कंक्रीट चाहिए, तो उसके लिए हमें अलग अलग प्रोपोर्शन आएगा। तो अलग प्रोपोर्शन को यहाँ से निकालते हैं और इस बैचिंग प्लांट में रख लेते हैं, मिलाते लेते हैं, नहीं केवल रख लेते हैं हम, ओके, केवल रखा हुआ है। तो इन रख लेते हैं, इस रखने के प्लांट को बोलते हैं अपन, जो अलग अलग प्रोपोर्शन को इकट्ठा कर रख लेता है उसको बोलते हैं अपन बैचिंग प्लांट। दीज बैचिंग प्लांट आर ऑफ अवेलेबल इन 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ए मैनुअल टाइप, जिसमें हमको अपने आप से जितना मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल निकालते हैं इसमें और यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं मैनुअल। सेमी ऑटोमेटिक, हम कुछ पार्ट ऑटोमेटिक तरीके से, जैसे ऑटोमेटिक समझ लेते हैं। ऑटोमेटिक में मीन्स हम फुल्ली ऑटोमेटिक मीन्स हमने एक मशीन में पुट कर दिया कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, इतना मटेरियल इसका चाहिए, इतना मटेरियल इसका चाहिए, मीन्स इतना क्यूबिक मीटर हमको कंक्रीट, इतना क्यूबिक मीटर हमको एग्रीगेट चाहिए, फाइन एग्रीगेट, इतना क्यूबिक मीटर हमको कोर्स एग्रीगेट चाहिए, और इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट चाहिए, उतना क्यूबिक मीटर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वो अपने आप इकट्ठा कर देगा। बट इन सेमी ऑटोमेटिक सम पार्ट हमको कुछ पार्ट खुद से करना पड़ेगा, कुछ पार्ट मशीन अपने आप करती है। दिस इज कॉल्ड एज अ बैचिंग प्लांट इन विच द मटेरियल इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन आर बेस्ट, ओके, इकट्ठा होता है। नाउ द अनदर प्लांट इज अ कंक्रीट मिक्सर। बेसिकली अब पहले हमने किसी मटेरियल को स्टोर किया अलग अलग, फिर बैच यानी कि एक साथ लाए, और उस मटेरियल को, जो बैच मटेरियल अलग अलग प्रोपोर्शन मटेरियल, उसको मिक्स करने का टाइम आ गया। तो जो मटेरियल को मिक्स करते हैं विद जो वाटर ऐड करने के बाद, उसको बोलते हैं हम कंक्रीट मिक्सर, ओके। तो कंक्रीट मिक्सर मिक्स द डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंक्रीट टू मेक अ मिक्स ऑफ स्पेसिफाइड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स हमको कितना वर्केबिलिटी का चाहिए, इट मीन्स हमको ज़्यादा लीन मटेरियल चाहिए या थिक मटेरियल चाहिए, उस तरीके से वो अलग अलग कंसिस्टेंसी में मटेरियल को, कंक्रीट को मिक्स कर देता है, ओके। द इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट इज डिपेंड अपॉन द मैन्युफैक्चर लाइक सीक्वेंस ऑफ मटेरियल्स, चार्ज इनटू ड्रम, टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर। हाँ, किसी भी मटेरियल को या कंक्रीट को मिक्स करने के लिए बहुत सारे टर्म्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर कंक्रीट को मिक्स करना है तो हमें सीक्वेंस ऑफ मटेरियल की, पहले हम किसको मिक्स करेंगे, पहले हम सिंपल तरीके से वाटर को मिक्स कर देंगे, कंक्रीट वाटर को मिक्स कर देंगे एग्रीगेट से, फाइन एग्रीगेट से या सीमेंट से, देन उसको मिक्स करेंगे, या पहले रॉ मटेरियल को मिक्स करके देन वाटर ऐड करेंगे। तो ये सारे डिपेंड करते हैं हमारे कंक्रीट मिक्सर में। तो बेसिकली जो आइडियल टाइम है, पहले हम रॉ मटेरियल को मिक्स कर लें, देन उसमें वाटर ऐड करते हैं, जिस सही तरीके से ये प्रोसेस है। तो इन तरीक़ों से, इन प्रोसेस से हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ या कंक्रीट की कंसिस्टेंसी भी डिफरेंट हो जाती है ना। एंड हम और समझते हैं सीक्वेंस के अलावा, अगर हम पानी की ज़रूरत कब पड़ती है, वाटर की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है। वाटर को 2-3 तरीके से दे सकते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर को ऐड करते हैं, एक साथ सारे वाटर को ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करने से क्या होगा कि जो कंसिस्टेंसी, जो मिक्सिंग होगी वो सही तरीके से होगी। बट अगर एक साथ अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो कहीं जगह मिक्सिंग सही हो जाती है, कहीं जगह मिक्सिंग ख़राब हो जाती है। तो उस तरीके से हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इन अ मिक्सर, ठीक है। फॉर द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट वी नीड अ मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर बेसिकली। अब कंक्रीट मिक्सर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। कंक्रीट मिक्सर भी हमारे वॉल्यूम के बेस पर डिफाइन होते हैं, कि एक होता है हल्का मतलब लो वॉल्यूम मिक्सर, एक होता है हाई वॉल्यूम मिक्सर, ओके, जो क्यूबिक मीटर में डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो कंक्रीट मिक्सर के बारे में हम और जानेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा कंक्रीट मिक्सर के बारे में और तरीके से समझ लेते हैं। बेसिकली एक ड्रम या एक तरीके की असेंबली होती है जो अलग अलग तरीके की होती है, रोटेटिंग होती है, बेसिकली रोटेट करती जाती है। इस ड्रम में, इससे हम समझ सकते हैं ड्रम है, ड्रम में मटेरियल आया, बहुत सारा वाटर आया, और इस ड्रम में बहुत सारी एक कोऑगुलेशन होती है, अलग अलग लोहे की लगी होती हैं, पत्ती लगी होती हैं, जिससे ये मूव करता है और मटेरियल मिक्स होता है एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पर। और कंसिस्टेंसी किसी पर डिपेंड करती है, कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है उसके वाटर पर, वाटर कितना परसेंटेज में एडिड किया गया। अगर वाटर हम ज़्यादा एडिड किया है तो ज़्यादा कंसिस्टेंसी में लीन मटेरियल मिलेगा, हमको लीन कंक्रीट मिलेगा। अगर वाटर कम ऐड किया है तो हमारे पास एक थिक मटेरियल मिलेगा, ओके। फिर देन हम इसको रोटेट करके मटेरियल या कंक्रीट को अपने डंप कर सकते हैं और अपने जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर ले जा सकते हैं, ओके। तो दिस इज सिंपल टर्म्स ऑफ कंक्रीट मिक्सर। नाउ द अनदर टर्म इज अनदर इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द कंक्रीट इज ए ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट इक्विपमेंट। नाउ अब हमारे पास एक साइट है, मान लिया हमारे पास ये साइट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, ये नहीं, थोड़ा सा तरीके से बनाते हैं,
हमारे पास ये साइट है जहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्शन होना है। ये इसको भी हटाते हैं, 1 मिनट। हमारे पास ये साइट है, यहाँ कंस्ट्रक्शन होना है। ओके, हमारे पास यहाँ पर अलग अलग बैचिंग प्लांट है। ये हमारे पास एक स्टोरिंग प्लांट है, स्टोरिंग प्लांट, ये बैचिंग प्लांट है, सब लिंक हैं। ये हमारे पास मिक्सिंग प्लांट है, और मिक्सिंग प्लांट के बाद जो कंक्रीट है वो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब इस कंक्रीट को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि इन सारे प्लांट्स को हम यहाँ पर नहीं लगा सकते बीच में, क्योंकि वो शायद हाई एलिवेशन पर है, कोई साइट है या और दूसरी जगह पर है। तो ले जाने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि हम सिंपल तरीके से उसी को डायरेक्ट पुश कर दें, कहीं कहीं भी होता है, लेकिन कहीं साइट पर हमको ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन ले जाने के लिए जो इक्विपमेंट की यूज़ होती है उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट इक्विपमेंट। ओके, तो द स्पेसिफिकेशन स्टेट दैट द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग, हाँ बेसिकली। ओके, तो हमारे पास मिक्सिंग के बाद उस मटेरियल की प्लेसिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो एक इनिशियल टाइम ऑफ सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होती है, जिसका मतलब होता है कि अगर हम सीमेंट को मिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लेस करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, तो ये चारों प्रोसेस एक लिमिटिंग टाइम में हो जाना चाहिए। अगर हम ओपीसी की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो होता है 30 मिनट। 30 मिनट, इट मीन्स 30 मिनट में हमें कौन कौन के ऑपरेशन फुलफिल होने हैं। 30 मिनट्स में हमको मटेरियल का या कंक्रीट की मिक्सिंग होनी है, कंक्रीट की ट्रांसपोर्टिंग होनी है, तो प्लेसिंग होनी है, कॉम्पैक्सिंग होनी है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी फॉर द चूजिंग ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट। हमारी मिक्सिंग हो गई, मिक्सिंग के बाद प्लेसिंग और कॉम्पैक्टिंग का टाइम निकालने का जो टाइम बचता है, उतने टाइम पर हमारा जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर इसमें देरी होती है तो मटेरियल सेट होना स्टार्ट कर देगा और वो स्ट्रेंथ वो नहीं दे पाएगा जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, तो हम इस तरीके से किसी भी ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट को चूज़ करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर, जिससे वो इन सारे ऑपरेशन को 30 मिनट से जो उसकी इनिशियल टाइम होती है उसमें फुलफिलमेंट हो सके। इनिशियल टाइम ऑफ सीमेंट बदलती जाती है ऑफ द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ द सीमेंट। अगर हमारा जल्दी क्विक सेटिंग और जल्दी सेटिंग होने वाला सीमेंट तो उसको जल्दी समय लगता है, बहुत कम समय होता है सेटिंग होने में। अगर कोई सीमेंट हमारा ज़्यादा देर तक सेट होता है तो उसको मतलब इनिशियल टाइम बेसिकली वो सेट हो जाए, वो जमना स्टार्ट हो जाए। ज़्यादा देर तक होता है तो उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं उसके साथ साथ, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमको अपने ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट की चूज़ करनी होती है। ओके, सो वी हैव टू चूज़ द ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट बेसिकली इन सच अ वे द ऑल प्रोसेस विल अकर इन इनिशियल टाइम ऑफ सीमेंट। सिंपल टर्म से बोले तो जो ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट होते हैं वो दीज टाइप ऑफ बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट। द फर्स्ट वन इज ए पेन, सिंपल तरीके की तसले जो हम अपनी नॉर्मल साइट पर देखते हैं, तो तसलों में कंक्रीट भर के हम दूसरी जगह पर ले आ सकते हैं। द सेकंड वन इज ए व्हील बोरो या व्हील बगीज, बेसिकली जिसमें पहिए लगे होते हैं, जिसको हाथ से हम एक जगह दूसरी जगह पे ले आ सकते हैं, इसमें मटेरियल को ले आ सकते हैं। इसको क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो टाइम पहुंचने की टाइमिंग है वो कम होती है एज कम्पेयर टू पेन्स। ओके, सेकंड वजह पावर बगीज, बेसिकली जो मोटर व्हीकल, हम अगर मोटर व्हीकल में बगीज लगा दें या मोटरसाइकिल में पीछे कुछ बगी लगा दें तो उसमें मटेरियल को रख के हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो फोर्थ वन है टॉवर बकेट, बेसिकली किसी हाइट पर है, हमने देखा होगा किसी जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट पर किसी के घर भी बन रहा होगा, अगर थर्ड फोर्थ फ्लोर की कंस्ट्रक्शन होना है, स्लैब डल कास्ट हो रही है, तो एक टावर बकेट लगी होती है जो ऊपर नीचे आती जाती है, उसमें कंक्रीट फिल करके ऊपर पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ए टावर बकेट। ये हमारा काफ़ी समय बचाता है। अगर कोई मैन पावर या लेबर इस काम को थर्ड या फोर्थ फ्लोर तक ले जाने में ले जाएगा तो उसको काफ़ी समय लग जाएगा, जो हो सकता है कि 30 मिनट से वो आगे हो जाए, जिससे हमारा कंक्रीट वो स्ट्रेंथ ना दे पाए। ठीक है ना, तो टावर बकेट का यूज़ करते हैं फॉर एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ द केन बकेट। केन बकेट मीन्स द बकेट इन अ केन में फिट होती है, तो एक जगह मटेरियल बकेट में भरा, उस केन के हेल्प से हम दूसरी जगह मटेरियल को पुट कर सकते हैं।
ओके, सिंपल तरीके से। तो दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, हमको इन इक्विपमेंट को किस तरीके से चूज़ करना चाहिए, हमको इन इक्विपमेंट को इस तरीके से चूज़ करना चाहिए जो हमारी इनिशियल टाइम ऑफ सीमेंट है उसमें इन चारों तरीके की जो प्रोसेस है वो फिल हो जाए। कौन कौन सी प्रोसेस, कौन कौन सी प्रोसेस? मिक्सिंग, इसको एक बार मिटालते हैं, कौन कौन सी प्रोसेस? मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ओके, प्लेसिंग एंड द कॉम्पैक्टिंग। ये सारी चीज़ें हमारी कब होनी चाहिए? इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले हो जानी चाहिए, इनिशियल सेटिंग टाइम। ओके, सिंपल तरीके से। तो उसके लिए हमें उसी तरीके से हमको अपना जो ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट है वो चूज करना पड़ेगा। नाउ द अनदर इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द कंक्रीट प्रोडक्शन और कंक्रीट प्लेसिंग इज अ concrete basically is a concrete compactor, basically compaction equipment. compaction equipment is used for the compaction. compaction क्या होता है? compaction ने पढ़ा था, compaction is a process which is used for the increasing the density of material. basically अगर किसी मटेरियल में हम डेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, उसका वॉल्यूम करना पड़ेगा पर्टिकुलर वेट का, तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो डेंसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? सिंपल तरीके डेंसिटी की बात करें तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सभी जानते हैं। तो अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को हमें, कांस्टेंट मास है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, जिससे डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो डेंसिटी कैसे, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेंगे? वॉल्यूम हम इंक्रीज कर सकते हैं विद द रिमूविंग ऑफ वॉइड्स फ्रॉम द मटेरियल और अ कंक्रीट। हम अगर उसमें वॉइड हटा देते हैं तो वॉइड कैसे हटेंगे? कॉम्पैक्शन से, कॉम्पैक्टर से, वाइब्रेटर से। अलग तरीके के कॉम्पैक्टर्स होते हैं विच इज यूज फॉर द कॉम्पैक्शन फॉर द सीमेंट कंक्रीट। ओके, जनरली अगर हम बात करें तो जो कॉम्पैक्शन होता है किसी कंक्रीट में बहुत उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है कि अगर 1% वॉइड हमारे पास है, अगर 1% वॉइड हमारे पास रिमूव नहीं हो पाता है तो जनरली देखा गया है कि 1% वॉइड कैन क्रिएट अ 5% स्ट्रेंथ, रिडक्शन ऑफ 5% स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। 5% तक स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है अगर 1% एक्स्ट्रा वॉइड अगर उस कंक्रीट में होता है। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर, बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें कंक्रीट में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अब इस इक्विपमेंट कितने टाइप के होते हैं? इक्विपमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप से यूज़ किए जाते हैं। हम एक तरीके कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर स्लैब हो रही है तो वहाँ पर रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, कंक्रीट कम है, तो उस तरीके से हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, उस तरीके से कॉम्पैक्टर इक्विपमेंट के यूज़ करेंगे जिससे उस पर्टिकुलर जगह पे कॉम्पैक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो हमें अलग अलग तरीके कंस्ट्रक्शन पे अलग तरीके कॉम्पैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। दीज कॉम्पैक्टर फॉलो द फर्स्ट वन इज ए tamping rod. Basically for the compaction of simple columns or beam we use a tamping rod. A simple rod बार एक सरिया होता है बेसिकली, जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स टेम्पर करते हैं। टेम्पर करने से उसमें कॉम्पैक्शन हो जाता है, तो एयर बबल से वो बाहर निकल जाते हैं। द सेकेंड वन इज ए वाइब्रेटर. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द कॉम्पैक्शन इन अ बीम, कॉलम एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ बिल्डिंग, ऑफ अ कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है ना, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो वाइब्रेटर है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वाइब्रेटर में भी है निडल वाइब्रेटर, इट में बी अ प्लेट वाइब्रेटर, इट में बी अ शूज वाइब्रेटर, अलग तरीके के होते हैं। तो निडल वाइब्रेटर अगर वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया, जहाँ पर हमारे पास कम होता है। वाइब्रेटर, प्लेट वाइब्रेटर कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उसको वाइब्रेट करना हो तो वहाँ प्लेट वाइब्रेट किया जाता है। और शूज वाइब्रेटर अलग ज़्यादा डेप्थ तक किसी को वाइब्रेट करना हो तो वहाँ किया जाता है। इस तरीके वाइब्रेटर यूज़ कर सकते हैं फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ मटेरियल, कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट इन अनदर प्लेस। द थर्ड वन इज ए सॉकिंग. वी कैन ऑल्सो यूज द सॉक. हम सॉक वेव से सॉकिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने कॉम्पैक्शन में देखा था, हमने सॉइल के कॉम्पैक्शन में देखा था, एक
एक इम्पैक्ट कॉम्पैक्टर था जो बेसिकली शॉक प्रोड्यूस करता था, एक झटका प्रोड्यूस करता था किसी भी मटेरियल को, जिससे वो कॉम्पैक्शन हो जाता था, इसमें एयर बबल्स बाहर निकल जाते थे. वी कैन ऑल्सो यूज द शॉकिंग प्रोसेस फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट. एंड द अनदर वन इज एयर जेट. वी कैन यूज द एयर जेट, हवा की जेट लगाएं, एक झार मारें, जिससे जिससे वो जो मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट हो जाए और बाहर अंदर की एयर बाहर निकल जाए. ओके, दीज आर द कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट और वी कैन से कॉम्पैक्शन मेथड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट. Okay, now we will understand about the tunneling equipment. These all equipments are on the basis or for use for the concrete production or concrete placing basically. Now we will understand about the tunneling equipment. What are the tunneling equipments? Though these are the simple tunneling equipment which used for the tunnel. बेसिकली टनल क्या होता है, हमें किसी भी जगह पे पाथ बनाना है, किसी अंडरग्राउंड पाथ बनाना है. बेसिकली अंडरग्राउंड पाथ बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसको टनल बोलते हैं, टनलिंग इक्विपमेंट बोलते हैं. बेसिकली जो अंडरग्राउंड पाथ होता है, ये हमारे पास सरफेस है, हमें इस प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाना है, यहाँ पर ट्रेन अंडरग्राउंड लगानी है, तो उस अंडरग्राउंड पाथ बनाने के लिए अंडरग्राउंड पाथ को बेसिकली बोलते हैं टनल. ठीक है, अंडर पार्ट या किसी माउंटेन से पाथ बनाना, किसी पहाड़ से पाथ बनाना उसको काट के, तो उसको भी टनल बोलते हैं. तो इस टनल को बनाने के लिए, इस टनल को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं टनलिंग इक्विपमेंट्स बेसिकली. तो दीज आर द सम tunneling equipments. The first one is a chloride excavator, basically excavator which is used for the removing the soil or earth material for the making of tunnel. This is a chloride equipment. अब chloride equipment लिखा हुआ है, इट मीन्स जो टायर असेंबली क्रोलर होगी क्योंकि मूवमेंट सही हो सकता है. ठीक है, एक्सकेवेटर टायर असेंबली क्या होगी, क्रोलर. ओके, सेकंड इज व्हील लोडर. व्हील लोडर है, लोडर्स को यूज़ किया जाएगा, मीन्स सामान को जो व्हील होगा उसमें जो मटेरियल होगा, अर्थ मटेरियल्स को टनलिंग कर रहे हैं उसको लोड करके बाहर डंप करने का काम करेगा. क्रॉल लोडर मतलब जो टायर असेंबली है वो हमारी होगी कैसी, क्रोलर होगी, इसमें पहिए क्रोलर टाइप के होंगे. द अनदर वन इज अ टनलिंग बोरिंग मशीन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट फॉर मेकिंग द टनल्स. ओके, व्हाट टनलिंग बोरिंग मशीन, इसको TBM-BS बोलते हैं, इसको TBM स्मॉल एस TBMs बोलते हैं. थर्ड द अनदर वन इज इमर्स ट्यूब. बेसिकली इट इज ट्यूब विच इज यूज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेट. बेसिकली ये ट्यूब्स होती हैं जिसको हम जेट से मीन्स पानी के जेट से फ्लो करते हैं, जिससे जो मटेरियल होता है वो बाहर निकलता जाता है. And the another terms are the different types of drilling equipments and the blasting equipments also. Okay, so we will understand some equipments in this lecture. So the first one is a crawler excavator, simple excavator which is used for the digging trenches, holes, foundation as well the handling material, moving earth. Basically ये एक एक्सीवेटर जो एक्सीवेट करता है सॉइल को, अगर किसी होल है तो होल में से एक्सीवेट करेगा और निकालेगा. ओके, द सेकंड वन इज ए व्हील लोडर. इट इज़ बेसिकली लोडर विच इज ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. बेसिकली जो एक्सकेवेटर जो मटेरियल को निकालेगा उस मटेरियल को एक जगह दूसरी जगह पर ले जाना ही पड़ेगा, तो व्हील लोडर्स की यूज़ किया जाता है. बेसिकली बहुत सारे इक्विपमेंट जो हम पुराने पढ़ चुके हैं वो जनरली टनलिंग में भी यूज़ हो जाते हैं. बट द मेन इक्विपमेंट फॉर द टनलिंग इज अ tunneling boring machine. Basically tunneling boring machine are used for the excavate tunnel with a circular cross section. Basically होती क्या है, एक तरीके की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ मैं इसका थोड़ा सा. ये क्रॉस सेक्शन होता है जिसमें आगे यहाँ पे टीथ लगे होते हैं जो बेसिकली किसी भी रॉक, किसी भी सॉइल को रोटेट होती है एक डायरेक्शन में, और इस सॉइल को, उस मटेरियल को, अर्थ मटेरियल को क्रश करती जाती है, काटती जाती है इन अ सर्कुलर मैनर. ओके, और उस मटेरियल को यहाँ से कुछ स्पेसिंग होती है और पीछे फेंकती जाती है, जहाँ से हम कलेक्ट करके उस मटेरियल को डंप करके एक दूसरी जगह पर रख सकते हैं. ओके, इट कैन बोर टनल ऑफ अ डायमीटर 1 to 20 मीटर. ये किसी भी ये इसके जो डायमीटर, जो इसका जो रेंज होता है बहुत बड़ा होता है. ये एक मीटर डायमीटर के में बोर कर सकती है या 20 मीटर डायमीटर तक बोर कर सकती है. ओके, बेसिकली दिस इक्विपमेंट इज मेनली यूज फॉर द टनलिंग. बेसिकली यही इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है जो मेन इक्विपमेंट होता है फॉर टनलिंग, बड़ी टनलिंग. जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो या और कुछ पाथ जा रहा है तो यही इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है.
ओके। इट मेड अ टनलिंग बोरिंग मेड रिस्क फ्री, बेसिकली ये रिस्क फ्री बना देता है क्योंकि ये उतने ही पार्ट को डिग करता है, उतने ही पार्ट को हटाता है जो पार्ट हमको बाहर निकालना है, बाकी स्ट्रक्चर कुछ नहीं बोलते, तो बाकी स्ट्रक्चर भी इसके साथ सेफ रह जाता है। दिस इज द टनलिंग बोरिंग मशीन, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, दिस इज अ टनलिंग बोरिंग मशीन वी अंडरस्टूड इन दिस क्लास। नाउ वी जस्ट conclude the our class. In this class we understand about the concrete production equipments. There are several concrete production equipments on the basis of different process of concrete. First in a storing equipment which is used for the storing the material, different materials. Second one is a batching which is used for the batch or batch means the in a different proportion material. Okay. These are three types. First is a manual, second is a semi-automatic, third is a fully automatic. Third one is a concrete mixer which is used for the mixing of concrete in a different proportion. Okay. Proportion it is basically used it is ये जो मिक्सर है वो हमारे पास अलग अलग क्यूबिक मीटर कैपेसिटी में अवेलेबल होते हैं। द फोर्थ वन इज ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट। ओके, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट हमको कैसे चूज़ करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट हमको इस तरीके से चूज़ करना होता है कि जो चार प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी? मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग और कॉम्पैक्शन। ये सारी प्रोसेस हमारी इनिशियल टाइम ऑफ द सीमेंट तक ख़त्म हो जाए, उस तरीके से हमको जो ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट है वो चूज़ करना होता है। देयर आर सम ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, ये लिखे हुए हैं सब कुछ ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ कंक्रीट। ओके, then after we use a compacting equipment which is used for the compaction of a concrete. compaction बहुत ज़रूरी है। compaction इसलिए ज़रूरी है क्योंकि compaction से जो एयर वॉइड है उसको रिमूव किया जाता है, और एयर वॉइड रिमूव होने से नहीं होता है अगर, तो काफ़ी हद तक किसी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ compaction, these are the methods. And then after we understood about the tunneling equipment. There are some tunneling equipment, the crawler excavator, wheel leader, loader, crawler loader, TBMs, very important, immersion tube and different types of drilling and blasting equipment also. Okay, we understand about the crawler equipment and the wheel loader and the tunneling boring equipment. Basically यही basically main equipment है जो यूज़ किया जाता है। बाकी जो equipment है वो supporting equipment बोले जाते हैं, या वो equipment है दूसरे पर्पज में यूज़ किया सकते हैं, जो जिसको हम tunneling equipment में भी यूज़ कर सकते हैं। Okay, so this is all about today's class. Thank you for watching this class.